अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है। हाँ, जैसे कि बेटा आपको पता है कल फ्राइडे है, तो हमारा टेस्ट कल सेकंड चैप्टर सेकंड हाफ का है। इसमें हमने पाइथन के बारे में पढ़ रहे थे चैप्टर्स के अंदर। तो कोशिश करें बेटा जो सेकंड चैप्टर जो हमारा रिमेनिंग रहता है उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ बेस भी हैं, वो भी आपने तैयार करनी थी। जो हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा कल जो है फ्राइडे है, तो हमने जो टेस्ट में इंक्लूड किया है वो पाइथन मॉड्यूल एंड बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर के बारे में है। यहाँ से आपने स्टार्ट करने और इसके अंदर क्या काम करने। सबसे पहले तो आपने इसके अंदर फंक्शन और मॉड्यूल के बारे में पढ़ना है। फिर आपने डिफ़ाइन करना है कि आपने डिफाइनिंग द मॉड्यूल्स है, डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग द फंक्शन है। जब बेटा आप डिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमने ये बताना होगा कि हमारा फंक्शन कैसे काम करता है। फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या काम करते हैं मेरा बेटा, डेफ कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। जो फॉलो करता है नेम और उसकी जो पैराथीसिस होती है उसको, इसमें मे भी इंक्लूड पैरा हो सकता है, उसमें कहता है पैरामीटर भी इंक्लूड होते हैं। जो बॉडी ऑफ फंक्शन जो होता है वो कंटेन द कोड्स, वो कोड रखती है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है। कब की बात है, एंड मस्ट बी स्टैंडर्ड्स। अगर आप फंक्शन के बारे में बात करते हैं मेरा बेटा, फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए डेफ लगाते हैं कीवर्ड्स, नेम ऑफ फंक्शन और उसके बाद पैरामीटर, उसके बाद देन कोलन साइंस होता है। हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पे कुछ फंक्शन के बारे में जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है। आप एग्जांपल आर डिफाइन ए फंक्शन ग्रीट अ पर्सन, तो यहाँ पे हम डेफ कीवर्ड यूज़ करेंगे, नेम्स होगा फंक्शन नेम और उसके बाद उसके पैरामीटर पे भी नेम लगा दें। जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएंगे मेरा बेटा, हम क्या काम करेंगे, प्रिंट्स ये मैसेज शो करवा देगा, यहाँ पे नेम जो भी ग्रीट का नेम होगा वो शो करवा देगा। एग्जांपल दे रहे हैं, जब आप प्रोग्राम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे हमने वहाँ पे अली दे दिया तो अली को उसको कीमत को शो करवा देगा। अगर हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, पैरामीटर्स और फंक्शन की वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे क्या काम करें, जब आप फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे उसकी मैनिपुलेशन करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या काम किया मेरा बेटा, हमने डेफ ऐड है, नेम ऑफ फंक्शन क्या होगा बेटा, ऐड होगा, दो पैरामीटर हैं ए और बी। उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए रिटर्न ए प्लस बी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की बात करते हैं मेरा बेटा, जब आप फंक्शन को बनाते हैं तो आप क्या काम करते हैं, उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डिज़ाइन करते हैं। अगर आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी आर्गूमेंट प्रोवाइड नहीं करते, तो आपका जो फंक्शन होता है वो क्या काम करता है, वो फंक्शन कॉल के अंदर जो है वो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ कर रहा होता है। यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर दी, डिफाइन फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अगर हमने देखा यहाँ पे बेटा, जब हमने एक फ़ंक्शन को डिज़ाइन किया तो हमने पता चला कि एक फ़ंक्शन हमने ग्रीट लिया हुआ है हमने, तो यहाँ पे उसके नेम हमने और स्टूडेंट है। यहाँ पे हम जब भी अब इसको प्रिंट करेंगे तो हमारी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। जस्ट लाइक हमने रिटर्न किया हेलो और यहाँ पे प्लस लगाया हुआ कंकैटिनेशन ऑपरेटर और यहाँ पे नेम और उसके बाद साइन एक्सक्लेमेशन। जो हमने इसको प्रिंट की कमांड देकर रन किया तो आउटपुट में क्या आएगा, हेलो नेम। नेम के अंदर हमने इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी मेंशन की थी, स्टूडेंट, वो वाला मैसेज आ जाएगा, हेलो स्टूडेंट का वो मैसेज आ जाएगा स्क्रीन का। बस इसी तरीके से हमारे पास जो होगा, हम फंक्शन के बारे में हम क्या काम करते हैं, फंक्शन में लाइब्रेरी फंक्शन को भी आप यूज़ करवा सकते हैं। यूजिंग लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं बेटा। जो पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल जो होता है लाइक टूल बॉक्स के मानद होता है, यूज़ करते हैं हम क्या काम करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको यूज़ करते हुए प्री बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते स्केच करते हुए इस सेक्शन में हम इंपोर्ट करेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कोड, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कोड। हम इस सेक्शन के अंदर जो आपका जो टेस्ट में शामिल है मेरा बेटा, उसमें हमने एक तो स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज़ करना है और थर्ड पार्टी जो है लाइब्रेरी जो पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं उसको यूज़ करेंगे। जब आप थर्ड पार्टी पाइथन को यूज़ करवा रहे होते हैं तो मेरा बेटा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइब्रेरीज़ को, थर्ड पार्टी या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है, क्या काम करेंगे, लाइब्रेरी और लाइब्रेरी बिल्ट टूल किट होती है जो हेल्प करती है क्या काम करने के लिए, किसी भी कोड को बगैर लिखे उसको इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ भी इंपोर्ट्स किया, एक सैम्पल दे रहा हूँ बेटा। यहाँ पे हम क्या काम करें, इंपोर्ट द रैंडम लाइब्रेरी। हम ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा रहे हैं, रैंडम लाइब्रेरी क्या काम करने के लिए, जनरेट करने के लिए रैंडम नंबर को। क्या काम करेंगे, फर्स्ट वन रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए फर्स्ट वन हम क्या काम करेंगे, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। देन हम क्या काम करेंगे, रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए 1 से लेकर 10 हम उसको फंक्शन यूज़ करवा देंगे। वेरिएबल डिक्लेयर क्या है, इक्वल टू रैंडम। रैंडम क्या चीज़ होती है मेरा बेटा, ये लाइब्रेरी का नाम होगा। उसमें एक फंक्शन यूज़ किया जाता है रेडिंट। कौन से रेडिंट करवाएंगे, उसकी रेंज वैल्यू मेंशन कर दी, 1 से लेकर 10 तक रैंडम नंबर को जनरेट करें।
क्योंकि वो कैलकुलेशन हो जाएगी रैंडम नंबर, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे तो रैंडम नंबर आगे नंबर की बात करेंगे, वो रैंडम नंबर को जनरेट करवा देगा। इसी के से सेकंड लाइब्रेरी की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा लेते हैं, डेट एंड टाइम्स को। हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, मेरा बेटा करंट टाइम्स की बात करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे ये वाली जो लाइब्रेरी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी और वहाँ पे एक फीचर उसका यूज़ करवा दिया। डेट एंड टाइम के अंदर नो डेट्स के लिए हम मेंशन करेंगे, तो जो करंट डेट होगी वो क्या काम करेगा, उसको वो डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, करंट डेट एंड टाइम जो होगा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स की। बट जब इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, नई लाइब्रेरी को और इंपोर्ट करवा लेंगे। कौन सी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा रहे हैं हम लोग, स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा रहे हैं। और साथ हमने एक डाटा दे दिया, डाटा के अंदर हमने मेंशन किया है कि हमने एक लिस्ट दे दी डाटा की लिस्ट देने के लिए हमने क्या किया, उसमें कुछ डाटा हमने प्रोवाइड करवा दिया। और उसके बाद हमने क्या काम करेंगे, हमने मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब हम मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, ये जो लाइब्रेरीज हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ था उसको यूज़ किया और उसका एक फ़ीचर यूज़ कर लिया मीन, और ये डाटा जो हमने लिया था डाटा उसको प्रोवाइड कर दिया। जो डाटा हमने ये दे रहे हैं हम लोग, इसका वो क्या काम करेगा बेटा, मीन कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको प्रिंट करवा लेंगे, द मीन ऑफ द वैल्यूज़ क्या होगा, यहाँ पे मीन वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब और भी फीचर यूज़ कर सकते हैं, मीन की जगह हम मीडियन वैल्यूम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएंस यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं, कोई भी रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन आप यहाँ पे इस डाटा सेट से आप उसको कैलकुलेट करवा सकते हैं। फिर हम पैकेज की बात करते हैं। पैकेज स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी इंपोर्ट किया जाता है मॉड्यूल पाइथन के अंदर। इंटरप्रेटर्स होता है, ये स्पेसिफिक ऑर्डर को डिस्प्ले करवाने के लिए होता है। जो बड़ा पैकेज होता है उसको क्या काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे हमने क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमने एक डेफ फंक्शन प्रोडक्ट बनाई और उसके जो एलिमेंट्स हमने मेंशन कर दिए, प्रोडक्ट, मोबाइल और टैबलेट्स के बारे में। ये हम इसको रन करेंगे तो क्या काम करेंगे, जब भी आप उसकी लिस्ट को प्रिंट करेंगे, जो अवेलेबल लिस्ट होगी उसमें वो सारे डाटा के आर्टिकल जो होंगे वो सारे के सारे वो प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर के बारे में मेरा बेटा 3 तरह की डाटा स्ट्रक्चर्स होती है पाइथन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है हमारे पास लिस्ट होती है, सेकंड वन हमारे पास टप्पल्स होते हैं, थर्ड वन जो होता है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो होता है वो स्ट्रिंग होती है। ये हम क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी हमारा आ सकता है। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, पाइथन को क्या सेवरल किस्म के डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो इंसेंशियल होती है डाटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट्स करने के लिए। फिर इसमें हमारे पास क्या होगा, मैंने अभी बात की, लिस्ट हो सकता है, टप्पल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है। ये ऑफर करवा रहा होता है मेरा बेटा यूनिक फीचर जो हैंडल करता है वेरियस टाइप ऑफ डाटा को, और ये कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिसमें पहला ऑपरेशन जो होता है वो लिस्ट होता है। मेरा बेटा जो लिस्ट है वाइस्ट्रल यूज़ होती है क्या काम करने के लिए, डाटा की मैनिपुलेशन के लिए, डाटा को एक्सेस करने के लिए, डाटा को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ भी हम बात कर रहे होते हैं लिस्ट के बारे में। तो मेरा बेटा पहला जो काम होता है, लिस्ट को हमने क्या कैसे जनरेट करना है। फर्स्ट वन हम नेम ऑफ लिस्ट आएगा मेरा बेटा यहाँ पे, सेकंड वन क्या होगा, इक्वल साइन आएगा, थर्ड वन होगा उसकी जो लिस्ट होगी उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। हमने यहाँ पे भी लिखा था लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग द इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स सेपरेट बाय कॉमा। अगर यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो सेपरेट बाय कॉमा उसको क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली हमने यहाँ पे एक फ्रूट की लिस्ट बनाई जिसमें हमने क्या किया, उसके एलिमेंट्स क्या बताएं, मैंगो, एप्पल या बनानास वगैरह। यहाँ पे हम ये प्रिंट फ्रूट की बात करेंगे, नेम ऑफ लिस्ट लिखेंगे तो जितने भी आपने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। अगर हमने एक्सेसिंग लिस्ट आइटम की बात करते हैं, किसी भी आइटम को एक्सेस करना हो तो हमने क्या काम करना होता है, उसकी जो इंडेक्स वैल्यू से आप यूज़ करवाते हैं। पहले एलिमेंट की जो इंडेक्स वैल्यू होती है मेरा बेटा वो 0 होती है, सेकंड एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू 1 होती है, एंड सो ऑन चलता रहता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमने सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, एप्पल को एक्सेस करना पड़ेगा, तो हम क्या काम करेंगे, प्रिंट फ्रूट और उसकी इंडेक्स वैल्यू को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे नेम ऑफ लिस्ट के साथ। वो यूँ ही आप उसको रन करेंगे तो हमारे पास जो क्या होगा वो एप्पल का जो उसकी आउटपुट में आ जाएगा। अगर हमने इसके बारे में फर्दर हम बात करना चाहते हैं, हम लोगों ने अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं मेरा बेटा, मॉडिफाई जो लिस्ट होगा वो 2 तरह से हो रही होती है। फर्स्ट वन जब आप मॉडिफाई लिस्ट की बात करते हैं तो हम क्या काम करते हैं, किसी भी जो ऑलरेडी एलिमेंट्स होता है उसके साथ उसको रिप्लेस कर देते हैं। सेकेंडली अगर हम उसको एलिमेंट को लिस्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं हम अपेंड का फंक्शन यूज़ करते हैं।
अपेंड के फंक्शन से आप लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा देखिए हम लोग, यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है, यहाँ पे उसमें मैंगो, एप्पल और बनाना है। तो आप यहाँ पे अगर फ्रूट्स 0 इंडेक्स वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे मैंगो लिखा हो, हमने उसको किसके साथ रिप्लेस कर दिया, ऑरेंज के साथ करवा दिया। सेकेंडली हमने फ्रूट अपेंड का काम होता है मेरा बेटा लिस्ट के अंदर जो नया डाटा ऐड करना होता है, नया एलिमेंट को ऐड करना होता है, एंड ऑफ द लिस्ट ऐड कर रहे होते हैं। तो लिहाजा जब हम अपेंड का फंक्शन और पाइनएप्पल को देंगे तो यहाँ पे वो बनाना के एंड पे एक नया जो फ्रूट ऐड हो जाएगा। यूँ ही हमने उसकी आउटपुट ली तो जहाँ पे मैंगो था उसको रिप्लेस कर दिया हमने ऑरेंज के साथ, एप्पल, बनाना और पाइनएप्पल की बात कर दी। अगर हम बेटा बात करते हैं फर्दर इसके बारे में, दूसरा तरीक़ेकार होता है कि हमने क्या काम करेंगे, जब हम इसको इसी के से उसको प्रिंट करवा देते हैं तो लास्ट पे आता है मेथड्स कौन से होते हैं जो हम लिस्ट के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। बेटा पहला मेथड होता है अपेंड करना, ऐड द आइटम्स होता है, काम पर एंड ऑफ द लिस्ट होता है। रिमूव की बात करेंगे, किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को लिस्ट के अंदर से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके लिए हम उसकी इंडेक्स वैल्यू को यूज़ कर रहे होते हैं। तीसरी बात आती है कि इसके अंदर जो ऑपरेशन होते हैं वो मेरा बेटा सॉर्ट का ऑपरेशन होता है। वो क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो लिस्ट को सेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप रिवर्स की बात करते हैं, ये डिसऑर्डर करने के लिए इस्तेमाल होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ भी एक हमने एग्जाम्पल मेंशन की हुई है बेटा, देखिए किताब पे कौन सी एग्जाम्पल है, उसको हमने अच्छे तरीके से अगर हमने पढ़ लेते हैं तो हमारा ये काफ़ी हद तक ये आर्टिकल हमारा क्लियर हो जाता है। यहाँ पे बेटा कहते हैं ऐड द न्यू स्टूडेंट इन द लिस्ट, स्टूडेंट में लिस्ट के अंदर एक नया स्टूडेंट को ऐड करना है, एंड देन सॉर्ट द लिस्ट, उसके बाद लिस्ट को सॉर्ट करना है। मेरा बेटा ऑलरेडी हमारे पास जो लिस्ट है स्टूडेंट की, उसमें 3 नाम मेंशन किए गए, अहमद है और सारा और अली है। हमने क्या किया, नया स्टूडेंट को ऐड करने के लिए नेम ऑफ लिस्ट आएगा, और अब यहाँ पे कौन सा फीचर यूज़ करेंगे, अपेंड, और वहाँ पे उसका नाम मेंशन कर देंगे जो आपने स्टूडेंट का नाम ऐड करना है। यूँ ही हमने इसको फिर हमने क्या किया, नाम तो ऐड हो गया, देन हमने क्या किया, जो आपके पास जो लिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई उसके अंदर नाम ऐड करने के बाद हमने इसको सॉर्ट करवा दिया। जब हम सॉर्ट करेंगे तो क्या काम करेगा, उसका नाम जो अल्फ़ाबेटिकली इसको रेंज करवा देगा। उसके बाद बेटा हमने क्या काम करेंगे, यहाँ पे उसको जो स्टूडेंट की लिस्ट है उसको हमने क्या काम करेंगे, प्रिंट करवा दें। जब भी हम प्रिंट करवाएंगे तो आपकी जो लिस्ट प्रिंट होगी वो अल्फ़ाबेटिकली प्रिंट होगी। पहले अल्फ़ाबेटिकली जो नाम होंगे, पहले अहमद का नाम आ जाएगा, फिर अली का नाम, फिर हिना का, लास्ट में आपने जो था सारा का नाम वो एंड पे चला जाएगा। इस तरीके से हमारी लिस्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन की बात करते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम क्या काम करते हैं, लिस्ट को ऑपरेट करने के लिए हम क्या काम करें, इंडेक्स वैल्यू के जरिए उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। सेकेंडली हम क्या काम कर सकते हैं, कनकैटिनेशन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। बेटा कनकैटिनेशन ऑपरेटर क्या काम करता है, 2 लिस्टों को आपस में मर्ज करके नई लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फर्स्ट करें, सपोज कर लें ये लिस्ट नंबर 1 है, जहाँ पे नंबर उसके एलिमेंट ये वाले दिए गए हैं। सेकेंडली स्लाइसिंग के अंदर हमने इस एलिमेंट्स में कुछ लिस्ट सब सेट को निकाला, वो 1 से लेकर 4 तक का, जिसमें हमारे एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो 2 और हमारे पास 3 और 4 आ जाएंगे। उसके बाद हमने एक और लिस्ट जनरेट की, सेकंड लिस्ट है, एक्स्ट्रा नंबर रखा हुआ है, उसमें जो एलिमेंट है वो 6, 7 है। अब हमारे पास जो स्लाइसिंग नंबर वाली लिस्ट बना ली हमने, दूसरा हमने एक्स्ट्रा लिस्ट बना ली। हमने इसको क्या किया, आपने इसको कंबाइन किया। स्लाइसिंग में हमने जो नंबर जनरेट किए थे वो कौन से थे, A1:4 के साथ था, उसमें 3, 2, 3 और 4 था। और एक्स्ट्रा लिस्ट को हमने क्या किया, प्लस की मदद से कनकैटिनेशन की मदद से आप इसको ज्वाइन करवा दिया। यूँ ही हमने कंबाइन टेबल को लिस्ट प्रिंट को किया तो हमारे पास क्या होगा, बाकी जो रिमेनिंग जो डाटा था वो सारे का सारा उस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में, हमने पढ़ा कि 2 लिस्टों को हमने कंबाइन करके हमने क्या किया, एक नई लिस्ट को हमने जनरेट करवा दिया। बेटा हम आगे फर्दर की बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, हम लोगों ने क्या काम करना है कि आपने लिस्ट स्टूडेंट बनानी, नेम, और उसमें एक रिमूव करना है स्पेसिफिक नेम को। जब हम इसकी बात करते हैं, हमारे पास नेम ऑफ स्टूडेंट क्या आ गया, अहमद, अली है, सारा और हिना के बारे में। तो हमने क्या काम करेंगे, हम उसके बारे में स्टूडेंट को सॉर्ट आउट किया। स्टूडेंट को सॉर्ट आउट करने के बाद हमने सारा को रिमूव किया। सारा को रिमूव करने के बाद हमने प्रिंट किया। जब प्रिंट किया तो हमारे पास जो रिमेनिंग जो डाटा आ जाएगा, अहमद, अली और हिना आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो हमने डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन को हमने परफॉर्म किया इसके ऊपर। अब हमारा जो आगे क्लास एक्टिविटीज़ को भी हमने देखना है बेटा घर जाके, इसको भी अच्छे तरीके से आपने देख लेना। सेकेंडली हमने टप्पल के बारे में, बेटा जो टप्पल और लिस्ट का स्लाइड डिफरेंस होता है, की डिफरेंस ये होता है, वो भी डाटा स्ट्रक्चर्स होती है, वो भी डाटा कलेक्शन, डाटा को आप ऑर्डर के अंदर रेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों में जो की डिफरेंस होता है बेटा, जो टप्पल होता है, ये की डिफरेंस के बारे में कहता है। जो टप्पल होता है इम्यूटेबल होता है, इससे मराद जो होता है, जो आपने टप्पल की जो वैल्यूज़ होती है जब आप एक दफ़ा क्रिएट कर लेते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंजेस। जब आप एक टप्पल को बनाते हैं और उसकी जो वैल्यूज़ होती है आप चेंज नहीं कर सकते। मेरा बेटा जब आप लिस्ट और टप्पल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं,
लेकिन जो टप्पल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पैनाथीसिस में लिखे होते हैं। फिर हमने यहाँ भी एग्जाम्पल दे दी, यहाँ भी इसको देख लेना आप लोगों ने। मेरा बेटा उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में। बेटा इंडेक्सिंग का काम जो होता है किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आपने क्या काम करना है, किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आप क्या काम कहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं, लिस्ट के अंदर से, टप्पल के अंदर से, स्ट्रिंग के अंदर से एक्सेस करना चाहते हैं, आप क्या काम करेंगे, उसकी इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करेंगे। अब जो इंडेक्स वैल्यू होती है मेरा बेटा, फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू जो होती है 1 होती है, थर्ड की क्या होती है वो 2 होती है, एंड सो ऑन। अगर आप लास्ट एलिमेंट की तरफ से एक्सेस करना चाहते हैं तो लास्ट एलिमेंट की जो एक्सेस को करने के लिए आप क्या काम करेंगे, किसी भी लिस्ट के अंदर से, किसी भी टप्पल के अंदर से, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से उसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव वैल्यू होती है, -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है -2 है, थर्ड को करना है तो -3 एंड सो ऑन है। फिर अगर आप स्लाइसिंग की बात करते हैं, स्लाइसिंग का काम क्या होता है, ये एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है सबसेट ऑफ सीक्वेंस। किसको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, सबसेट ऑफ सीक्वेंस, यानी आप किसी भी पार्टिकुलर सबसेट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर आप सिंटैक्स की बात करते हैं तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्टार्ट होता है कोलन साइन, स्टॉप कोलन साइन, और उसके बाद स्टेप होता है। याद रखें मेरा बेटा, जब आप स्टार्ट की वैल्यू से स्टार्ट होता है इंडेक्स वैल्यू से, स्टॉप वैल्यू जो होती है वो एक्सक्लूड होती है, वो इंक्लूड नहीं होती। स्टेप जो होता है वो उसका इंटरवल होता है, कितने इंटरवल के साथ आपने उसको मॉनिटर करना है। तो लिहाजा ये हमने आर्टिकल को रीड किया था, उसके बाद हमने इसकी स्लाइसिंग के बारे में, नेगेटिव स्लाइसिंग के बारे में हमने रीड किया था। फिर बेटा आज हमने ये किया था, उसमें हमारे पास ये लिस्ट है छोटी सी दी हुई है, यहाँ पे एक फ्रूट की लिस्ट है, वहाँ पे कुछ फ्रूट के नाम दिए गए हैं। पहले तो उसने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू के साथ दिया होगा। फर्स्ट फ्रूट के लिए क्या काम करेंगे, हमने पढ़ा था फर्स्ट फ्रूट की जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू जो होगा वो एप्पल को करेगी। अगर लास्ट फ्रूट को आपने एक्सेस करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट एलिमेंट की जो एक्सेस वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होगी, -1 के अंदर आएगा। -1 क्या होगा, लास्ट फ्रूट होगा, वो कौन सा, एल्डरबेरी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे स्लाइसिंग विद पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ है। हमने बात की थी बेटा स्लाइसिंग के अंदर, हमने पॉजिटिव वैल्यू के बारे में ये मेंशन किया था, जब वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड से एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होती है फर्स्ट एलिमेंट से। अगर नेगेटिव वैल्यू की बात करेंगे स्लाइसिंग के अंदर तो लास्ट एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होती है, लास्ट से बैक साइड की तरफ आएगा। यहाँ पे कहता है 1:4 है, ये स्टार्टिंग वाली ये एंडिंग वैल्यू है। ये पहली जो आपके पास ये 1 से लेकर 3 को एक्सेस करेगी, जिसमें 4 जो होगा वो एक्सक्लूड होगा, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यू के लिए करेंगे -4 से -1 ना, -1 जो होता है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ये छोटा सा हमारा डेमोस्ट्रेशन थी, आज हमने इसको रीड किया था बेटा। इसके साथ ही हमने क्या काम किया, कुछ छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने डिज़ाइन किए, वो भी मैं आपको ग्रुप में भी सेंड करवा दूंगा। हमारे पास यहाँ पे भी है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं। हाउ डज प्रोग्राम डिसाइड टू यूज़ वाइल्स वर्सेस फार लूप है, इन्फिनिटी लूप क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, इसके बेनिफिट बताएं, फंक्शन कॉल क्या होता है मेरा बेटा। ये कुछ हमने शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिज़ाइन किए। ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास जो आपको इस टेस्ट में शामिल हैं, तो मेरा बेटा वो अप्रॉक्सीमेटली 25 के करीब है। नेगेटिव इंडेक्स विद वर्क इन पाइथन तक है। ये कोशिश करना कि आपको मैंने आज सेंड भी करवा दूंगा। कुछ कोशिश करेंगे हम लोग आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी आपको सेंड करवा दें ताकि आपको तैयार करना आसान हो जाए। अल्लाह हाफिज़ मेरा बेटा, टेक केयर। कोशिश करें मेरा बेटा सभी लोग प्रेजेंट हों। जब आप कल फ्राइडे के लिए तो आपका अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।